हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लानेट बाय आर्या में। तो त्रिकोणमिति तो हम बहुत ही अच्छे से खत्म कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक हमारी त्रिकोणमिति की वीडियो को नहीं देखा है तो आप पिछली वीडियोस में देख सकते हैं। तो फिर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 की एक नया चैप्टर जिसका नाम है बहुपद, अंग्रेजी में कहते हैं पॉलिनोमियल। उसको भी बहुत अच्छे तरीके से एकदम पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। बिल्कुल भी देर न करते हुए चलिए देखते हैं अपने बहुपद को। बहुपद का डिफिनेशन हमारा कह रहा है कि चर x में ऐसा फलन जो p ऑफ x बराबर ये है a नॉट, मतलब a नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 an x टू द पावर n के रूप का हो, क्या कहलाता है बहुपद। इसके भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कि मतलब यहाँ जो है a नॉट a1 और a2 और डॉट 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 an तक जो गया है वो जो है हमारा क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या होना चाहिए। वास्तविक संख्या किसको कहते हैं, परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या के समूह को कहते हैं वास्तविक संख्या। ठीक है, उसके बाद और an जो है कभी भी हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और x का घात जो है और ऋणात्मक पूर्णांक है। और ऋणात्मक पूर्णांक से तात्पर्य हमारा यह है कि संख्या जो है ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। मतलब 0 1 2 3 हमारा कोई भी हो, 0 1 2 3 मतलब पूर्ण संख्या जो होगा वही हमारा और ऋणात्मक पूर्णांक होता है। मतलब प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल करने पे पूर्ण संख्या होता है, और ऋणात्मक संख्या का मतलब क्या हुआ, जो नेगेटिव नहीं हो। मतलब क्योंकि 0 जो है हमारा ना नेगेटिव में गिनती होता है ना पॉजिटिव में गिनती होता है, इसीलिए इसको और ऋणात्मक पूर्णांक के साथ लिया जाता है। तो अऋणात्मक पूर्णांक में हमारा 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। इसी तरह से बढ़ते चले जाएंगे n तक। ठीक है, वही हमारा और ऋणात्मक पूर्णांक है। मतलब x का जो घात होगा, x का जो पावर होगा वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, और कभी भी मतलब फ्रैक्शन में भी नहीं होगा और नेगेटिव भी नहीं होगा। तो हमारा पॉलिनोमियल का डिफिनेशन यही था। तो आइए इसका कुछ एग्जांपल देखिए। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया 4x - 3, क्या हमारा ये बहुपद है। इसको चेक करने के लिए हम पहले इसका देखेंगे x का पावर। x का पावर हमारा कितना है, x का पावर 1 है। हमारा x वाला पद मतलब चर वाला पद सिर्फ एक ही है, और इसमें जो है x का पावर 1 है। मतलब और ऋणात्मक पूर्णांक है, ये कंफर्म हो गए हम। इसके बाद इसके मतलब a नॉट a0 a1 और a2 जो है ये सब इसका गुना वाला, x के गुना वाला अंक पे आते हैं। ये हमारा क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या होना। 4 वास्तविक संख्या है, हाँ। -3 भी वास्तविक संख्या है, हाँ। तो ये बहुपद है। और ये किस टाइप का बहुपद है, किस इसमें चर कौन सा है, मतलब जिसका मान बदलता है x है। मतलब तो इसका हम लिख सकते हैं कि चर x में कितना घात वाला बहुपद है, अधिकतर घात। इसका मैक्सिमम पावर कितना है, 1 है, मतलब अधिकतम घात 1 है। तो ये चर x में 1 घात वाला बहुपद हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं कि चर x में 1 घात का बहुपद है। इसी तरह से अगर हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं 3x स्क्वायर - 4x + 3, तो ये हमारा क्या हो गया। इसमें भी देखेंगे x का पावर, इसमें 1 में x का पावर है 2, 1 में x का पावर है 1, मतलब कोई भी पावर हमारा x का जो है नेगेटिव नहीं है। तो ये हमारा सही है। और उसके बाद इसके गुणांक में आते हैं, इसका गुना x का गुना में इसका 3 है, ये भी वास्तविक संख्या है। -4 है, ये भी वास्तविक संख्या है। +3 है, ये भी वास्तविक संख्या है। तो हमारा ये बहुपद होगा। अब किस टाइप का बहुपद होगा, इसका x का मैक्सिमम पावर मतलब x का अधिकतम घात हमारा कितना है, x का अधिकतम घात है 2, और 2 से छोटा है 1 अधिकतम, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पावर कितना है हमारा 2। तो ये क्या हो गया, चर x में 2 घात का बहुपद हो गया। इसको हम लिख सकते हैं चर x में 2 घात का बहुपद। ठीक, इसी तरह से अगर हमको तीसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं t² - 4, इस तरह से दे देता है। तो इसमें भी देखेंगे हम कि चर हमारा क्या है, सिर्फ x ही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, t भी हो सकता है। तो t का अधिकतम पावर कितना मेरा 2 है, और वो कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो हमारा नेगेटिव है भी नहीं, तो फिर ये भी बहुपद होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि चर जो है t में 2 घात का बहुपद है। ठीक, तो बहुपद को पहचानने या नहीं पहचानने में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, बहुपद का परिचय हम लोग कर लिए बहुत ही अच्छे तरीके से। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अगला हेडिंग आ गया है हमारा बहुपद का गुणांक। इसका अंग्रेजी होता है कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। गुणांक को अंग्रेजी में कहते हैं कोफिशिएंट। तो इसका डिफिनीशन क्या है, किसी बहुपद में प्रयुक्त चर x, यहाँ प्रयुक्त चर x दिया है, मतलब हमारे बहुपद में कोई भी चर हो सकता है, x हो सकता है, y हो सकता है, a b c d z कुछ भी हो सकता है। तो किसी बहुपद में प्रयुक्त हम x को ही x को ही मान के चले हैं कि प्रयुक्त चर x के गुणांक को बहुपद का गुणांक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप देख लीजिए, जैसे हम दे दिए 2x² + 3x + 5। तो इसमें हमारा बहुपद का, इस बहुपद का, ये तो बहुपद है, और इसका गुणांक कौन कौन सा है। तो इसमें हम प्रयुक्त चर x हमारा कौन सा है, ये इसमें ये चर है x, और इसका गुणांक कौन कौन सा है। तो इसका जो है बहुपद का गुणांक कौन सा हो जाएगा, बहुपद का गुणांक हो जाएगा हमारा
इसमें x वाला टर्म जो जो होगा उसमें जिस संख्या से गुना हुआ होगा बस वही संख्या हमारा बहुपद का गुणांक होगा। तो इसमें x स्क्वायर का गुणांक है, यहाँ 2 हो गया हमारा और 3 हो गया, ये हमारा बहुपद का गुणांक है। ठीक है, 2 और 3, इसमें कोई चर मतलब कोई चर से गुना नहीं किया गया, इसीलिए हमारा बहुपद के गुणांक में नहीं आएगा। इसके बाद हम समझेंगे बहुपद के घात को, कि बहुपद का घात क्या होता है। वो भी बहुत छोटा सा टॉपिक है, चलिए चलते हैं समझते हैं बहुपद के घात को। फ्रेंड्स ये देखते हैं बहुपद का घात क्या होता है। तो किसी बहुपद में चर के घात के अधिकतम मान को बहुपद का घात कहते हैं। तो बहुपद है तो बहुपद में चर तो होगा ही, चर उसको कहते हैं जिसका मान बदलता रहता है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल एक देख लें। एग्जाम्पल हमारा किस टाइप का हो सकता है, 5x³ + 3x² - 4x + 6, ये हो सकता है हमारा बहुपद। तो इसमें हमारा बहुपद का घात क्या है, तो चर x है, मतलब यहाँ हमारा चर x है। तो चर x का जो है हाईएस्ट वैल्यू कितना है, सबसे ज़्यादा वैल्यू x का जो है पावर कितना है, तो x का पावर सबसे ज़्यादा हमारा 3 है। तो यहाँ बहुपद का घात क्या हो जाएगा, बहुपद का घात क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, बहुपद का घात 3, ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम देख लें ऐसे 3x² + 6x + 3, तो इसमें हमारा बहुपद का घात क्या हो जाएगा। आप सीधी सी बात आप समझ सकते हैं कि x का ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू कितना है, 2 है, तो इसीलिए हमारा बहुपद का घात क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बहुपद का घात क्या हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। इसी तरह अगर तीसरा क्वेश्चन हमको अगर 3 दे देता है, सीधे से 3, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये क्या हमारा बहुपद है या नहीं है, हाँ ये भी बहुपद है। इसको हम 3 × x⁴ रख सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या का पावर 0 किसी भी चर का हो या अचर का हो, पावर 0 करने से उसका वैल्यू 1 हो जाता है। ठीक है, तो ये x का पावर 0 हुआ, हमारा मतलब वैल्यू 1 हो गया। अब 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 ही होगा, तो हमारा 3 भी एक बहुपद है। ठीक है, 3 भी बहुपद है। और इसका बहुपद का घात कितना हो जाएगा, बहुपद का घात 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 0 से ज़्यादा इसमें हमारा मैक्सिमम पावर नहीं था, तो हमारा बहुपद का घात हो गया 0। तो बहुपद के घात को भी आप बहुत अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। तो चलिए समझते हैं कुछ आगे की बात। अब इसके बाद हम समझने वाले हैं बहुपद का वर्गीकरण, मतलब बहुपद को किस तरह से बांटा जा सकता है, कितने प्रकार से बांटा जा सकता है। जैसे आप देख लीजिए यहाँ 3x² + 5x + 3, 9th कक्षा में आपने तो पढ़ा होगा कि मतलब इसमें कितने से पद हैं दिए हुए, प्लस और माइनस के साथ जो जुड़े हुए हैं आपस में, वो सभी आपस में पद होते हैं। ठीक है, वो सभी पद होते हैं। तो यहाँ प्लस से जुड़े हुए कितने टर्म हैं, 3 टर्म है। तो ये सभी कितने पद, मतलब इस बहुपद में हमारा 3 पद है, मतलब ये त्रिपदी बहुपद है। ये सब आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। और अब एक देखिए कि मतलब इसको एक पद के आधार पर तो बांट ही सकते हैं कि एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद, चतुर्पदी, इस तरह से बांटा जा सकता है। लेकिन अब इसको जानना है कि हम इसको घात के आधार पर भी बांट सकते हैं। बहुपद का घात आपको क्या बताएंगे कि x के मतलब किसी इसमें जो चर होगा उसका जब से ज़्यादा वैल्यू जो होगा वही उसका घात होगा। घात के आधार पर भी बांट सकते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू हमारा क्या है, x का वैल्यू सब मतलब x का सबसे ज़्यादा पावर 2 है, तो इसका घात कितना हो गया, हमारा बहुपद का घात हो गया 2। अगर इसी तरह से अगर t³ - t² + t + 4 इस तरह से हमको दे देता है, ये भी हमारा बहुपद है। इसमें बहुपद का घात कितना है, 3 है। मतलब घात भी भिन्न भिन्न तरह के हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो इसी आधार पर हम घात के आधार पर भी बांट सकते हैं और पद के आधार पर भी बांट सकते हैं। तो हमारा बहुपद किस किस आधार पर बांटा गया है, एक तो पद के आधार पर बांटा गया है और एक तो घात के आधार पर बांटा गया है। तो आइए दोनों को समझने का कोशिश करते हैं। एक हमारा पद के आधार पर बांटा गया है, पद मतलब इसका अंग्रेजी होता है टर्म्स, और दूसरा हमारा घात के आधार पर बांटा गया। घात का अर्थ होता है डिग्री। ठीक है, डिग्री या इसको पावर कह सकते हैं। तो हमारा पद के आधार पर पहला क्या हो जाता है, एक जिसमें एक पद हो, जिस बहुपद में एक पद हो उसको क्या कहते हैं, एक पदी बहुपद। ठीक है, इसमें क्या हो सकता है एक पदी बहुपद के एग्जाम्पल में, जैसे मान लीजिए 2x दे दिया, 3x दे दिया, या फिर x दे दिया, या फिर y दे दिया, ये सब जो है एक पदी बहुपद है। मतलब इस सब में सिर्फ एक ही पद है, प्लस माइनस से जुड़ा हुआ कोई दूसरा पद यहाँ नहीं दिया हुआ। फिर उसके बाद क्या बांट सकते हैं इसको, द्विपदी बहुपद के रूप में। द्विपदी बहुपद, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि जिस बहुपद में 2 पद हो उसको द्विपदी बहुपद कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए 2x + 3 दे दिए, 3t + 4 दे दिए, ये सब हमारा द्विपदी बहुपद में आ जाता है। उसके बाद समझते हैं त्रिपदी बहुपद को। त्रिपदी बहुपद हमारा क्या होता है, त्रिपदी बहुपद मतलब जिस बहुपद में 3 पद हो। एग्जाम्पल इसका देख लीजिए, जैसे मान लीजिए 3t² + 3t + 4 इस तरह का दे दिए। इसमें प्लस माइनस से जुड़ा हुआ, हमारा प्लस से ही जुड़ा हुआ है 3 पद, ये हो गया हमारा त्रिपदी बहुपद। इसका दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए x³ + 3x² + 5, इसमें हमारा 3 पद हो गया, ये भी हमारा त्रिपदी बहुपद है। अब देखते हैं इसके बाद घात के आधार पर बहुपद को। ठीक है, घात के आधार पर हमारा पहला बहुपद होता है रैखिक बहुपद।
रैखिक बहुपद किसको कहते हैं? रैखिक बहुपद उस बहुपद को कहते हैं जिस बहुपद का अधिकतम घात 1 हो। जैसे कि समझ लीजिए आप 2x + 3 दे दिए, इसमें बहुपद में चर का हाईएस्ट पावर कितना है? 1 है, तो मतलब ये रैखिक बहुपद है। जैसे मान लीजिए 4t + 3 दे दिए, इसमें हमारा चर क्या है? चर हमारा t है, उसका मैक्सिमम पावर क्या है? 1 है। ये हमारा रैखिक बहुपद हो गया। मान लीजिए 3s + 2 दे दिए, ये हमारा हो गया चर s में एक घात वाला बहुपद, मतलब चर s में रैखिक बहुपद हो गया हमारा। उसके बाद घात के आधार पे हम देख रहे हैं, तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद को भी आप डिफाइन कर सकते हैं बहुत ही अच्छे से कि मतलब जिस बहुपद का अधिकतम घात 2 हो, जिस बहुपद में चर का अधिकतम घात 2 हो। ठीक है, तो इसको भी हम लिख सकते, इसका भी एग्जांपल दे सकते हैं। 3x² + 3x + 5, इसमें हमारा चर क्या है? x है। चर x का अधिकतम पावर मैक्सिमम पावर कितना है? 2 है, मतलब हमारा ये चर x में द्विघाती बहुपद है। उसके बाद हम कुछ भी चर ले सकते हैं, 3t² + 4t + 5, तो हमारा चर क्या है? t है। चर कुछ भी हो, उसका मैक्सिमम पावर जितना होगा वही हमारा बहुपद का घात होगा, और उसी टाइप पे हम निर्धारित कर सकते हैं कि ये कौन सा बहुपद है। यहाँ हमारा चर t है, t का मैक्सिमम पावर हमारा 2 है, तो हमारा ये द्विघाती बहुपद हो गया। इसी तरह से करते जाएंगे त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद मतलब जिस बहुपद में चर का अधिकतम घात 3 हो उसको त्रिघाती बहुपद कहते हैं। इसको हम लिख सकते हैं जैसे 3t³ + 4t² + 3t + 5। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल, ये भी इसका एग्जाम्पल था, ये भी इसका एग्जाम्पल है। तो फ्रेंड्स, इन सभी चीज़ों में आपने एक बात गौर किया क्या कि हमारा रैखिक बहुपद था, तो इसमें हमारा मैक्सिमम कितना पद हो सकता है? 2 हो सकता है। इसमें रैखिक बहुपद है, मतलब घात हमारा जिसमें 1 होगा उसमें अधिकतम पद कितने हो सकते हैं? 2। द्विघाती बहुपद है तो इसमें अधिकतम पद हमारे कितने थे? 3 थे, इसमें भी 3 थे। और त्रिघाती बहुपद है तो इसमें हमारा अधिकतम पद कितना है? 4 है। मतलब कि एक बात आप जान लीजिए कि बहुपद का जो घात होगा उसमें पदों की संख्या उससे 1 ज़्यादा हो सकती है अधिकतम। ठीक है, अगर हमारा बहुपद में अगर 4 घात है तो हमारे उसमें पदों की संख्या कितने हो जाएगी? 5 हो सकती है अधिकतम, या बीच बीच में x⁻, मतलब कुछ भी करके, मतलब बीच में नहीं भी हो सकता, लेकिन अधिकतम जो होगा हमारा उससे 1 ज़्यादा हो सकता है, उसके बहुपद के घात से 1 ज़्यादा हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अब इसके बाद समझते हैं बहुपद का मान को। तो फ्रेंड्स देखिए, बहुपद के मान में होता क्या? बहुपद का मान का अंग्रेजी होता है वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। मान का मतलब वैल्यू। बहुपद का वैल्यू हमारा क्या होगा? मतलब x = a के लिए बहुपद p ऑफ x के मान को किससे से सूचित करते हैं? p ऑफ a से। मतलब x का वैल्यू हमारा क्या होगा? a होगा। मतलब किसी बहुपद में x की वैल्यू a रखने पर जो हमारा वैल्यू आएगा उसको हम p ऑफ a से सूचित करेंगे। जैसे कि आपको समझने में जो बिल्कुल आसानी हो इसके लिए हम दे देते हैं एक एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए कि आपको दे दिया p ऑफ x बराबर क्या दे दिया? x² - 5x + 3 दे दिया। ठीक है, अब इसमें आपको कह रहा है कि x = 4 रखने पर हमारा बहुपद का वैल्यू क्या आ रहा है? तो p ऑफ x है, यहाँ हमको x का वैल्यू क्या रखना है? तो x की जगह पे हम 4 रख देंगे। उसके बाद जहाँ है हमारा x सब की जगह पे हम 4 रखते चले जाएंगे। तो 4 का यहाँ x का है, मतलब x², मतलब यहाँ पे 4 का वैल्यू x का वैल्यू हमको 4 रखना है, तो x का जगह पे 4 रख देंगे। फिर -5, उसके बाद x के जगह पे फिर से 4 रख देंगे और +3। ठीक है, तो हमारा p ऑफ 4 कितना आ जाएगा? 16 -5 = 20 और +3 आ जाएगा, मतलब 16 और 3 को जोड़ेंगे तो 19 और -20, मतलब p ऑफ 4 आ गया हमारा कितना? -1 आ गया। p ऑफ 4 का वैल्यू माइनस हो गया, -1। तो फ्रेंड्स, इसको हम कह सकते हैं कि मतलब बहुपद p ऑफ x = x² - 4 x² - 5x + 3 के लिए p ऑफ 4 मतलब x का वैल्यू 4 रखने पर हमारा बहुपद का मान -1 आता है। तो बहुपद का मान बहुत ही ईजी था, मतलब हमको करना कुछ नहीं है, हमको x का वैल्यू जितना दिया हुआ है उतना रख के और जितना वैल्यू आएगा वही हमारा बहुपद का हो जाएगा मान। तो आइए देखते हैं बहुपद के शून्य को समझने का कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं, समझते हैं बहुपद के शून्य को। बहुपद का शून्य क्या होता है? 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल। बहुपद के शून्य को समझने के लिए, बहुपद का मान जब अच्छे से समझ गए हैं तो बहुपद का शून्य को समझना बिल्कुल ही ईजी है। जैसे कि देख लीजिए, आपने एक एग्जाम्पल लिया, जैसे एग्जाम्पल हमारा दे दिया क्या? बहुपद को सूचित करते हैं p ऑफ x से। हमारा x में चर x में कोई बहुपद होना चाहिए, x² - 4 दे दिए जैसे। ठीक है, तो हमारा बहुपद का शून्य का डिफिनेशन क्या कहता है? किसी बहुपद में उपस्थित चर का वह मान जो बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाए। मतलब अब ये जो हमारा दिया हुआ है x² - 4, इसमें जो है हम x का वैल्यू क्या रखें जिससे हमारा ये पूरा का वैल्यू जो है 0 हो जाए। तो उसके लिए हम एक करेंगे, जैसे p ऑफ x = 0 है तो
तो पी ऑफ एक्स हमारा क्या होना चाहिए, पी ऑफ एक्स मतलब इसके मतलब किसी मतलब इस पर किसी अंक मतलब एक्स के जगह पर किसी वैल्यू को रखने से हमारा एक्स का वैल्यू आता है, तो हमारा क्या आना चाहिए, हमारा 0 आना चाहिए। तो इसको हम उल्टे तरह से भी इस तरह समझ सकते हैं, बहुपद का हमको अगर शून्य निकालना है तो इसको हम करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0 मतलब बहुपद में एक्स का वैल्यू क्या रखे जिससे हमारा वैल्यू 0 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 को अगर 0 के बराबर करेंगे तो हमारा जो भी एक्स का वैल्यू आएगा वही हमारा शून्य हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0 को, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इधर माइनस 4 है बराबर की इधर जाएगा तो प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से एक्स इधर है स्क्वायर है, स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर रूट आ जाएगा, क्या हो जाएगा रूट अंडर 4। अब रूट अंडर 4 का वैल्यू आपको पता ही होगा कि रूट अंडर 4 का वैल्यू क्या होता है। अगर नहीं पता है तो रूट के अंदर का वैल्यू जो है उसका आप गुणनखंड कीजिए तो क्या हो जाता है 2 दूनी 4 मतलब 2 गुने 2। अगर रूट का वैल्यू निकालना है आपको तो रूट के अंदर से 2 अंक के बदले 1 अंक निकाला जाता है। तो फिर यहाँ से x बराबर इस अंदर में 2 अंक सेम है 2 और 2, तो उसके बदले में क्या निकाल लेंगे 1 ठो 2 बाहर आ जाएगा। तो यही हमारा हो जाएगा शून्यक इस बहुपद के लिए। अगर हमको द्विघात बहुपद का शून्यक निकालना है तो द्विघात बहुपद जैसे मान लीजिए पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 दे दिया, ठीक है। तो इसका हम शून्यक कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए भी बस ऐसे ही टर्म्स एंड कंडीशंस करने हैं कि मतलब हमको इसका वैल्यू कितना रखें एक्स का वैल्यू कि हमारा ये पूरा वैल्यू 0 आ जाए। तो हम पूरे को 0 के बराबर कर लेते हैं, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 के फॉर्म में ले आएंगे। उसके बाद जो हमारा x का वैल्यू आएगा वो हमारा शून्यक होगा इस बहुपद का, ठीक है। तो अब इसको हम 0 के मतलब इसको पहले फैक्टराइजेशन मतलब इसको गुणनखंड करना होगा। पहले करेंगे कि इधर अचर पद को और एक्स स्क्वायर के मतलब गुणांक को, अचर पद और एक्स स्क्वायर के गुणांक को गुना करेंगे, मतलब 6 है यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, 6 को 1 से गुना किए तो हो गया हमारा 6। अब इसको फैक्टराइजेशन गुणनखंड करेंगे तो 2 से 2 तिया 6 3 1 3, ठीक है। तो लेकिन 1 से जो भाग लगता है वो लिखा नहीं जाता है, तो हमारा क्या आ गया 2 और 3 आ गया। तो अब गुना कर मतलब जोड़ के या घटा के 2 और 3 जो हमारा आया जोड़ के चाहे घटा के हमारा इतना आ जाना चाहिए, और जो जोड़े हैं और घटाए हैं उस दोनों को गुना करने पे हमारा इस दोनों के गुना के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर यहाँ 2 और 3 आया है तो यहाँ 5 लाना है हमको, तो माइनस 2x माइनस 3x लिख दे तो कोई दिक्कत, क्योंकि माइनस 2x और माइनस 3x दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस 5x ही होगा। और इस दोनों को अगर गुना करते हैं माइनस 2 को और माइनस 3 को तो माइनस माइनस हमारा प्लस हो रहा है और 3 दूनी 6 हो रहा है, मतलब सभी टर्म्स एंड कंडीशंस हमारे मिल रहे हैं। तो बराबर क्या हो गया 0। अब उसके बाद इस 2 पद में से और इस 2 पद में से इसको 4 पद में हम विभक्त कर लिए, तो इसको 2 पद में से जो कॉमन आएगा उसको कॉमन ले लेंगे, फिर इस 2 पद में से जो कॉमन आएगा उसको कॉमन ले लेंगे। तो देखिए पहले कि इस पद में क्या कॉमन आ रहा है, इसमें हमारा x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन लेने के बाद इसमें बच रहा है x, इसके बाद माइनस है तो माइनस लिख दिए हम, और इस 2x में से हमारा x कॉमन आ गया तो हमारा बच गया 2। अब देखिए इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं हम 3 कॉमन ले सकते हैं, और इस ब्रैकेट वाले के बराबर में हमारा ब्रैकेट वाला आना चाहिए, वो बात आपको ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ हम -3 कॉमन लेंगे, ठीक है। -3 कॉमन ले लेने के बाद अगर इसमें से हम -3 कॉमन ले लिए हैं तो हमारा बच गया सिर्फ x, ठीक है। और यहाँ से हमको +6 है और -3 हमको कॉमन में है, ठीक है। तो यहाँ हम अगर माइनस से गुना करते हैं, माइनस यहाँ कर देते हैं, माइनस माइनस हमारा हो जाता है प्लस, और उसके बाद हमारा बच क्या रहा है, यहाँ अगर 2 देते हैं तो 3 दूनी 6 हो रहा है, यहाँ भी मिल रहा है बराबर 0। अब देखिए हमारा हो गया है ब्रैकेट वाला दोनों सेम, तो पहले ब्रैकेट वाले को उतार लेते हैं, क्या हो जाएगा हमारा x - 2 इंटू x - 3, ठीक है, बराबर 0। अगर आप गुणनखंड करना बहुत अच्छे से जानते हैं तो आपको इस समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आप गुणनखंड करना नहीं जानते तो थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन आप प्रैक्टिस कर करके अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो फिर अब इसके बाद इसका वैल्यू 0 आ गया, तो हमारा x का वैल्यू 2 ऐसे टाइप का आ गया। तो इस दोनों बहुपद को मतलब एक बार हम इसको उधर ले जाते हैं तो x - 2 का वैल्यू आ जाएगा। तो x - 2 बराबर 0 रखें एक बार x - 3 बराबर 0 रखें, तो हमारा x बराबर क्या आ गया 3 आ गया और x बराबर 2 आ गया। मतलब यही दोनों हमारे बहुपद का शून्यक है। और हम हमारे 2 बहुपद मतलब 2 शून्यक क्यों आए क्योंकि हमारा बहुपद भी था द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद के शून्यकों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है 2। रैखिक बहुपद ये भी हमारा द्विघाती बहुपद था, यहाँ भी अधिकतम शून्यकों की संख्या 2 होती, इसीलिए
रूट के अंदर से निकला है, यहाँ पे हम प्लस माइनस लगा सकते हैं। ठीक है, तो फिर चलिए बहुपद के शून्य को समझ लिए। तो फिर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम इंस्टाग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं उससे भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू, चलते हैं, बाय बाय।